दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिजिड बॉडी डायनामिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है कोलिजन। कोलिजन इन सीटीआर मतलब कोलिजन विद सीटीआर। कभी कभी होता है कोई बॉडी जो होती है वो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन परफॉर्म करती है आफ्टर गेटिंग कोलिजन विद सम पार्टिकल्स लाइक बुलेट और कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें कोलिजन हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम हम सीखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट्स के लिए जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आना चाहिए। जैसे रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होती है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक। और अगर हमें किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ से अगर ये x डिस्टेंस पे है तो यहाँ भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो होगी जो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mx²। इतना बेसिक आपको आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। और दूसरा आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम लिखने आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम किसी भी सीटीआर ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीटीआर का बोलने मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सामने जा रही है, उसके सेंटर ऑफ मास के पास एक स्पीड है और ये रोटेट भी कर रही है, तो ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कंबाइंड मोशन है, इसको बोलते हैं सीटीआर, कंबाइंड ट्रांसलेशन है रोटेशन। तो ऐसे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखने आना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सीटीआर करता है उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला या ऐसा लिखने का तरीका होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो समझ में तो आएगा नहीं, तो काम करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लिखते हैं हम लोग r/m r×v, ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक। एक होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसको हम लिखते हैं IC⍵। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, कि ये होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट। ये इतना आना चाहिए। इसको नॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं MR परपेंडिकुलर V प्लस माइनस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, और ये होता है IC⍵। IC मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड। ओके। तो इस तरह हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। ये दो आना चाहिए। और तीसरा आना चाहिए लीनियर मोमेंटम, तो आता ही होगा m×v होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1v1 इक्वल टू m2v2 भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी कंडीशंस दी हुई हो। तो इस तरह हम लोग एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीन बेसिक आना चाहिए, तो ही आपको ये सवाल समझ में आएगा। ओके। सो अब कोशिश करते हैं आपको समझ में आए ये सवाल। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ जो जे एडवांस में आया हुआ सवाल है। तो ये बोलते हैं कोलिजन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट में जो केस लूँगा, केस 1, उसमें अपन लोग लेंगे एक इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, आपको पता होगा कि इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी होती है वो भी कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम तो किसी भी तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रॉड है, इस रॉड का जो मास है वो m है। ठीक। और लेंथ जो है वो l है। इस रॉड का मास m और लेंथ l। अब मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक बुलेट है या कोई पार्टिकल है जो यहाँ से आ रहा है, और उसकी रफ्तार जो है वो है v0, और ये जाके यहाँ पे हिट करता है, जो कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से कोई भी डिस्टेंस पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं ये h हाइट पे आके हिट करता है। और जो रॉड है वो कोई भी पिवट पॉइंट के अबाउट नहीं फिक्स है, ये जस्ट फ्री टू रोटेट है। तो हमें बचपन से मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री टू रोटेट होता है तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। अब इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ये जो v है ये जाके इसको हिट करेगा, और जस्ट हिट करने के बाद इसके साथ चिपक नहीं जाएगा। अगर चिपक जाएगा तो फिर वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा वापस, या फिर रिबाउंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा केस बोला गया। जैसे जे एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था कि अ मास m ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू अ स्टिक ऑफ मास m एंड लेंथ l। ओके।
तो जो बुलेट आ रहा है उसका मास भी m है। अच्छी बात है। फिर बोल रहा है कि विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जो रॉड था वो इनिशियली रेस्ट में था, मार्क कर लेते हैं। उसके बाद बोला गया है कि at what location should the mass collide elastically? The nature of collision is elastic, this is very important. तो बोला गया है कि at what location should the mass collide elastically with the stick so that the mass and the center of the stick move with equal speed after the collision. वाह, बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन जो स्टिक का सेंटर ऑफ मास है और जो बुलेट है वो दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो ठीक है, ये हम लोग डायग्राम बनाते हैं बिफोर कोलिजन। अगर इसको आफ्टर कोलिजन बनाते हैं तो कुछ आफ्टर, जस्ट आफ्टर हिटिंग हो सकता है कि रॉड थोड़ा सा ऐसे दिखे। ठीक है, रॉड का सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बुलेट इस रॉड के साथ स्टिक नहीं हुई है, तो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई चेंज नहीं आया है। ये जो बुलेट है, अच्छा, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जस्ट आफ्टर हिटिंग ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड कुछ होगा v, लेकिन या इसका स्पीड जो भी होगा जस्ट आफ्टर हिटिंग द स्टिक, जो बुलेट होगा उसका स्पीड भी अभी भी v रहेगा। ये क्वेश्चन में मेंशन है। फिर से क्वेश्चन कर दे रहे हैं। बोल रहा है कि एट व्हाट लोकेशन शुड द मास कोलाइड, मतलब h की वैल्यू पूछा है कि कहाँ पे ये मास इसको कोलाइड करे, बुलेट इसको हिट करे, so that the mass and the center of the stick move with equal speed after the collision. So, after collision, both stick as well as the point particle or bullet will move with the common or equal velocities. Okay, okay. अब ये जो रॉड है ये तो फ्री टू रोटेट होगा, मतलब एक CTR परफॉर्म करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा और ये जो रॉड है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल गोल भी घूमेगा, मतलब रोटेशन भी परफॉर्म करेगा, राइट। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, ये डायग्राम हमें स्टेप 1 में बनाना होता है, ऐसा कोई भी सवाल आए तो। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सोल्यूशन करना है। सबसे पहले ऐसा कोई भी कोलिजन का सवाल हो तो हम लोग सबसे पहला स्टेप में करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करेंगे, 3 कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तुम बोलोगे क्यों 3 करेंगे, देखो दोस्त, यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, एक है h, एक है ओमेगा, एक है v। तो हमें 3 अगर वेरिएबल खोजनी है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन तो लगता है अपन को। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, नहीं सॉरी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मुझे लिखने का एकदम मन नहीं करता, इससे मैं ऐसे लिखता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो देखो जस्ट बिफोर कोलिजन रॉड तो रेस्ट में था तो इसकी कोई लीनियर मोमेंटम नहीं थी, लेकिन लेकिन जो बुलेट था उसके पास एक मोमेंटम थी, वो थी mv0। रॉड की कितनी थी, 0, इक्वल टू, ये हो गया बिफोर, ये जस्ट टकराने के पहले की लीनियर मोमेंटम। अब जस्ट टकराने के बाद की लीनियर मोमेंटम लिखनी है, तो ये तो दोनों मोशन कर रहे हैं, ये मास भी मोशन में है और अपना रॉड भी मोशन में है। तो लीनियर मतलब हम लोग दोनों का लीनियर मोमेंटम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, mv फॉर rod, mv for bullet. ओके, बोथ आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमें v की वैल्यू आ जाएगी v0/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। हमने एक सोल्यूशन तो कर लिया, ये आफ्टर कोलिजन जो दोनों रॉड है, रॉड और जो बुलेट है वो v0/2 से जाएंगे। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हमें ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। सिंस इट इज ए इलास्टिक कोलिजन इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में हम एनर्जी कंजर्वेशन कर पाते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो जस्ट बिफोर एनर्जी मैंने काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, बुलेट की थी हाफ mv0², रॉड की तो थी ही नहीं, बेचारा रेस्ट इन पीस थे। उसके बाद आफ्टर कोलिजन बुलेट भी मूव कर रहा है तो फिर से बुलेट की एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस रॉड के पास भी होगी। लेकिन 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 रॉड तो CTR कर रहा है और हमें मालूम होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर CTR करता है मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो दोस्त, हाफ mvc² प्लस हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, ये होती है। ठीक है,
ये होती है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर CTR कर रहा है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की ये होती है। यहाँ पे जो स्टिक है वो तो बेचारा CTR कर रहा है प्यारा सा, तो उसकी भी कर लेते हैं। आओ दोस्तों लिख देते हैं। अगर हम लिख देंगे तो हाफ, पहले तो हम लोग हाफ mv² लिखेंगे, ये लिखेंगे किसके लिए, सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है इसके लिए, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, आई किसका, रॉड का, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो कितनी होती है दोस्त, ml²/12 और ओमेगा। ये हो गई अपनी टोटल, क्या हो गई, ये हो गई अपनी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो v की वैल्यू हमने v0/2 निकाली है उसको इसमें पुट कर देंगे। अगर हम पुट कर देंगे तो हमें ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा, और जो ओमेगा निकल के आएगा वो आएगा, एक को यहाँ पुट करते v0/2 यहाँ m कट जाएगा, नियरली जो निकल के आने वाला वो आने वाला है √6 v0/L, ये आएगा, आप देखो। ये हो गई हमें ओमेगा, ये हो गई अपनी दूसरी, तो हमें दो दो वेरिएबल मिल गए। अब तीसरी जो बची है वो देखनी है दोस्त। अब हमें क्या निकालना है, h, तो हम निकालने वाले हैं अपना ब्रह्मास्त्र, लास्ट स्टेप, स्टेप 3, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्वेश्चन होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना, तो ये बहुत सारे पॉइंट के अबाउट किया जा सकता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एंड पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि डिस्क्लेमर यही था कि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखने आनी चाहिए। अगर नहीं लिखने आती तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दिखाने की, सिखाने की। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है, एक होता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है। इसको ट्राई करते हैं। अगर हम लोग उसको फाइनल डायग्राम को देखें और इनिशियल डायग्राम को देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन चूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओरिजिन चूज करेंगे जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो मैं चूज करता हूँ C को, ठीक है, C को चूज करते हैं। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को चूज कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कि इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं चूज कर लेता हूँ। तो अगर मैं अबाउट C लिखता हूँ, तो अगर मैं C पे बैठ जाऊँ, दोनों C वही है, तो इस C से अगर मैं इस बुलेट को देखूं तो जिसकी एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगी वो आएगी mv0, और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है C से इसके वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है h, तो mvh, ठीक है। रॉड तो रेस्ट में थी तो उसकी कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगी, 0 लिखते हैं। ये हो गई बिफोर कोलिजन। अब लिखते हैं आफ्टर कोलिजन। अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो सेम C पॉइंट के अबाउट, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, इतना भी बेंड नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं C के पॉइंट के अबाउट फिर से अगर मैं बुलेट को देखूं तो फिर से वो उसके परपेंडिकुलर ही ऑलमोस्ट है, तो M V और H, ये डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली H है, ठीक है, काफी सुंदर। अब ये तो हो गई किसकी, बुलेट की, ये हो गई बुलेट की। लेकिन अभी तो रॉड भी मोशन में है, तो रॉड के लिए क्या करना पड़ेंगे, रॉड जो है वो सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है, वो आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, इसको CTR बोलते हैं। तो उसकी क्या होगी, दो एंगुलर मोमेंटम होगी, एक होगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, और एक होगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं खुद ही सेंटर मास पे बैठा हूँ, अगर मैं खुद ही सेंटर मास पे बैठ जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि ये बॉडी जो है वो सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रही है, क्योंकि मैं खुद से पे बैठा हूँ, तो मैं VC को 0 देखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस मैं डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे सिर्फ इसमें रोटेशनल इनर्शिया, सॉरी रोटेशनल इसमें मोशन नजर आएगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको बाहर किसी पॉइंट से देखूं तो ये मुझे दोनों दिखता है, MVC R प्लस I ओमेगा। लेकिन मैं जेहेतु सेंटर ऑफ मास को मैंने ओरिजिन चूज कर लिया है, तो उस जगह पे अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल दिखा रहा है, तो उसके क्या होगा, सिर्फ I ओमेगा। आई ओमेगा कितना होता है बोलो, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज ml² by 12 इंटू ओमेगा। और 0 क्यों लिखा मैंने,
क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जीरो नहीं हो, मतलब एक्चुअली यहाँ पे एक होता है रोटेशन प्लस मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए mvc। लेकिन यहाँ जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो है, लेकिन मैं तो खुद c पे बैठा हूँ, तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v0/2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है इक्वेशन 2 में। इन सबको यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगी h की वैल्यू, बहुत ही सिंपल तरीके से HL/√6 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग 3 स्टेप में सवाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से v निकालें, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके ओमेगा निकालें, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक यूज करके हम लोगों ने h निकाला। तो हमें समझ में आया कि कोई ऑब्जेक्ट CTR करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mvc² प्लस IC हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट CTR कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम दो होता है, एक होता है MVR और दूसरा होता है I ओमेगा, दोनों को कंबाइन ऐड करके लिखना पड़ती है। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए हैं, स्टिक पर बैठे हुए, तो स्टिक के लिए सिर्फ और सिर्फ I ओमेगा लिखने की जरूरत है। ये अगर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है, इसका दूसरा पार्ट हम कर सकते थे, केस 2। केस 2 हम कर सकते थे, यहाँ करते केस 2। केस 2 में हम लोग पकड़ते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, ध्यान से लिखते हैं। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो होता है एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जे एडवांस का आया हुआ पुराना सवाल है। बोल रहा है कि एक आपके पास रॉड है, सेम मास m, लेंथ l, सेम सवाल ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बोला गया है कि जो बुलेट है उसका मास भी m है। काफी सुंदर। ये एकदम टॉप ऑफ द रॉड को हिट करता है और उसका स्पीड है v0। और इनिशियली जो रॉड है वो रेस्ट में है, मान लो एक टेबल पे रखी हुई है और ये जाकर उसने हिट कर दिया। अब इस रॉड का अगर खुद का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, मतलब ये L/2 पे जाके हिट कर रहा है बुलेट। अब आफ्टर कोलिजन, ये तो हो गया बिफोर। आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं, आफ्टर कोलिजन, तो ये जो अपना रॉड है वो हल्का ऐसे नजर आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ अपना था, जहाँ था खुद का स्टिक का। लेकिन inelastic collision में in the question it is mentioned that the mass collides completely inelastically with the stick at one of its end. Inelastic collision वो भी perfectly inelastic, मतलब E की वैल्यू 0 होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और उसमें क्या होता है, जो M होता है वो जाके यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ M ने रॉड के साथ चिपक गया, तो फिर वो रॉड के साथ ही घूमने लगेगा ओमेगा से। और रॉड का सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी कुछ होगा v, क्योंकि ये तो CTR कर रहा है, रॉड क्या कर रहा है, CTR कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बिकॉज रॉड इज नॉट पिवोटेड टू एनी फिक्स्ड पॉइंट। चलो अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब हमें मालूम है ऐसे सवालों में एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करूंगा जैसे मैंने पिछले बार किया था, तो अभी ये पहले का लीनियर मोमेंटम mv0 है, जिसमें बुलेट है, रॉड तो जीरो ही है। तो पहला स्टेप में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और आफ्टर कोलिजन ये दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट m और m, टोटल 2m मास, कितने स्पीड से जा रहा है, v से। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो v की वैल्यू अगेन v0/2 आ गई। ठीक, अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड है। अगर मैं मेथड 1 करूँ, जिसमें हम ओरिजिन चूज कर सकते हैं कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखनी है।
तो अगर मैं पहला एक ओरिजिन चूज करता हूँ, पहले मैं एक इजी ओरिजिन चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो सिस्टम है इसका मैंने इसको ही ओरिजिन चूज कर लिया, सी को। मैंने क्या किया, ओरिजिन मैंने सी को चूज कर लिया। सी मतलब ये वाला सी, जब बिफोर कोलिजन स्टिक का जो ओरिजिनल सी था। अब इसके अबाउट मुझे क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसके अबाउट मुझे यहाँ पे क्या लिखना, आओ देखते हैं। तो अगर मैं लिखूं तो इस सी के अबाउट इस बुलेट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, एम वी नॉट, और यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से वो L/2 है, बिल्कुल इक्वल टू, ये हो गया बिफोर, ये मैंने किसकी लिखी, बुलेट की लिखी होगी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट सी, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लिखने वाले हैं इस रॉड की। इस रॉड में क्या है, एक पॉइंट मास है जो गोल गोल घूम रहा है और रॉड CTR कर रहा है। तो अगर रॉड CTR कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, मुझे तो निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आओ कोशिश करते हैं। तो मैं इक्वेशन लिखने के लिए तैयार हूँ। 5/24 ml² ओमेगा, ये आई ओमेगा है। ये आई कैसे है बताते हैं आपको। एक आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी, रॉड प्लस बुलेट। क्योंकि देखो अगर मैं बाहर से देखूंगा इसको, सॉरी अगर सी पॉइंट से मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अच्छा तो मुझे, तुम बोलोगे कि पिछले बार तो तुम सी पॉइंट से देखे थे, तुमने बोला था कि सी पॉइंट से अगर देखोगे तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ से गोल घूमता नजर आएगा। तब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। पिछले सवालों में जो रॉड था और जो बुलेट था वो आफ्टर कोलिजन सेपरेट हो गए थे, लेकिन इस सवाल में ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई, स्टिक हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में जहाँ पे कोई चीज़ चिपक जाती है उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा सिस्टम का। अगर मैं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालूं तो बहुत सिंपल है, ये m और ये m का बीच का डिस्टेंस है L/2, मासेस आर इक्वल, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा L/4 पे, जहाँ पे 2m मास हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इस रॉड का, ये तो उसकी ओरिजिनल अपना C1 सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे m आके चिपक गया है और उसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास को C1 स्टिक के C1 पे था। अब हमें इन दोनों का गैप में इस पूरे सिस्टम का बुलेट प्लस, ये क्या है, बुलेट प्लस रॉड, इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वो यहाँ पे आएगा। वहाँ पे कितना मास होगा, 2m, और कितने स्पीड से जाएगा वो, v। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा पहला डायग्राम था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत था। लीनियर मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन अगर सोचो आफ्टर कोलिजन क्या ये जो रॉड है क्या ये अपने इस सी के अबाउट घूमेगा, जैसे पिछले इलास्टिक कोलिजन में वो अपने ओरिजिनल सी के अबाउट रोटेट कर रहा था। ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार एम मास और एम मास का जो चिपक गया है दोनों, उनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो है L/4 पे। अब L/4 पे ये जो उसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, ये पूरा का पूरा रॉड जो है वो इसके अबाउट सी प्राइम के अबाउट घूमने लगेगा, ना कि C1 के अबाउट। ठीक है, लेकिन हम अभी भी ये सवाल सी के अबाउट C1 के अबाउट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हमारा V है या जो हमारा ओमेगा है, ये जो सिस्टम रोटेट कर रही है, जो CTR कर रही है आफ्टर कोलिजन, वो किंतु सी प्राइम के अबाउट कर रही है, C1 के अबाउट नहीं। ठीक है, वो इसके अबाउट कर रही है, क्योंकि जो मास m है वो अटैच हो चुका है रॉड के साथ। तो पूरा का पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट CTR होती है। पिछले बार जो रॉड और बुलेट थे वो सेपरेट हो गए थे, इसीलिए उनका सेंटर, जो रॉड का सेंटर ऑफ मास था वो C1 पर ही था, तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C1 लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 मतलब ये वाला कि मैं C1 नाम दे रहा हूँ, ये भी यहाँ गलत मार्क गलत है, यहाँ पे भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस C1 पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे बुलेट तो अभी भी MV नॉट L/2 पर नजर आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत आएगी अगर मैं C1 पे बैठ के इस रॉड को देखूं। अगर मैं C1 पे बैठ के देखूंगा तो मुझे लगेगा कि रॉड का सेंटर ऑफ मास जो C1 प्राइम है वो V से जा रहा है, और वहाँ पे कितना मास है 2m। तो एक ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम होगी इस रॉड की, जो पिछले बार जीरो थी, क्योंकि पिछले बार वो C1 के अबाउट ही रोटेट कर रहा था, तो V डायरेक्टली C1 से ही दूर जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशनल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं आई थी। लेकिन इस बार आएगी, और कितनी आएगी 2m, क्योंकि वहाँ पे 2m मास है सिस्टम का, और वो जा रहा है V स्पीड से। और कितना डिस्टेंस है इस V और C1 के बीच में, L/4। क्या ये हो गई एंगुलर मोमेंटम? ये एंगुलर मोमेंटम होगी हमारी ड्यू टू ट्रांसलेशन, क्योंकि CTR में दोनों होता है। ये ट्रांसलेशन के कारण इतना एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा ये रॉड अबाउट C1। अच्छा, C1 के अबाउट रोटेट तो नहीं कर रहा, C1 प्राइम के अबाउट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास IC प्राइम ओमेगा भी होगा, तो मैंने I ओमेगा लिखा है। अब तुम बोलोगे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 होता है, तुमने ये सब क्या लिख दिया है? देखो, रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास जो है वो है C1, इसके अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम ml²/12 होती है, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो रॉड है, अगर मैं इसको C1 पे बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन ये तो C1 के अबाउट नहीं घूम रहा है, ये C प्राइम के अबाउट घूम रहा है, क्योंकि सिस्टम है 2 मास का। तो इसका हमें इसका मतलब यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम लिखनी है वो IC1 के अबाउट नहीं लिखना है, वो IC प्राइम ओमेगा लिखनी है, ठीक है, तो जिसके अबाउट बॉडी CTR करती है। अब IC प्राइम क्या होता है, तो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। C1 पता है, हमें C प्राइम पता करना है, तो IC प्राइम जो होगा वो होगा जो IC1 प्लस जो भी मास है रॉड का m इंटू डिस्टेंस कितना है L/4 का स्क्वायर। यही होने वाला है जी, यही होने वाला है ना। तो लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, डरना नहीं है, लिख देते हैं। कितना होगा बताओ, IC1 1/12 ml² प्लस m इंटू L²/16। ये हो गई हमारी IC1 प्राइम ओमेगा। ये मैं दोनों किसके लिए लिख रहा हूँ, ये मैं रॉड के लिए लिख रहा हूँ, डरना नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो रॉड के लिए मैंने ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें 5/24 नहीं आएगा, समथिंग कुछ आएगा। ये हो गई हमारी टोटल रॉड की। लेकिन इसमें बुलेट भी है, क्योंकि बुलेट भी तो गोल गोल घूम रहा है। देखो, हम यहाँ पे दो चीज लिख रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ से 2m ले लिया, मैंने बुलेट प्लस रॉड इसमें ऐड हो गया। जब मैं रोटेशन के लिखूंगा तो उसमें मैं रॉड प्लस बुलेट दोनों लूंगा। तो रॉड किसके अबाउट घूम रहा है, C प्राइम के अबाउट, तो C प्राइम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, C के अबाउट प्लस m इंटू L/4। उसके साथ पॉइंट मास जो चिपका वो भी तो गोल गोल घूम रहा है, वो तो एक पॉइंट मास है C1 के अबाउट, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो m से C1 प्राइम का डिस्टेंस L/4 का स्क्वायर। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ये हो गई हमारे टोटल रॉड की अबाउट C1, ये हो गई बुलेट की, ये मैंने लिखा ड्यू टू रोटेशन। इसको तुम अगर ऐड करो तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो कुछ मिलेगा 5/24 ml²। आप कैलकुलेट करके देख सकते, उसी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया था मैंने। ये रॉड किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, रॉड प्लस बुलेट। और ये किसकी थी, ये भी थी एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी बुलेट और रॉड का ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज के लिए थी। और ये की थी रोटेशनल के लिए, किसके अबाउट, C1 प्राइम के अबाउट, ठीक है, C प्राइम के अबाउट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे V है उसको हम V0/2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा। हमें ओमेगा ही पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6V0/5L। ये हो गई आंसर, ठीक है। तो मेन यहाँ पे वही था कि आफ्टर कोलिजन इफ बुलेट जो स्टिक्स विथ द स्टिक, अगर चिपक जाता है तो इनका जो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास होगा उस पर हमें V मार्क करना है, उसके अबाउट सिस्टम गोल गोल घूमेगी। हाँ, लेकिन आप एंगुलर मोमेंटम C1 के अबाउट भी लिख सकते हो, उसको आप ओरिजिन बना के एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर लिख सकते हो। उसके लिए आपको ये एंगुलर मोमेंटम उस C1 प्राइम के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी C प्राइम के अबाउट ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मतलब इसमें अगर हम लोग सिर्फ एंगुलर मोमेंटम, बाकी तो मेथड सेम ही रहता, अगर हम लोग इसी को मेथड 2 से करते हैं, मेथड 2, इसमें क्या करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लिखेंगे, लेकिन अबाउट C प्राइम। सीधा इस बार मैंने ओरिजिन किसको चूज किया है, इस बार मैंने ओरिजिन किसको चूज किया है, ये जो हमारी रॉड थी
इसकी खुद की मूवमेंट सेंटर ऑफ मास C1 थी, मास यहाँ पे चिपक गया था, इसका कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिला था, C प्राइम पे, और वो जा रहा था v स्पीड से, और इसी C प्राइम के बाद पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा था आफ्टर कोलिजन। यही सीखे थे हम लोगों ने। इसमें मैंने पिछले बार C1 को ओरिजिन मान के बिफोर एंड आफ्टर एंगुलर मोमेंटम लिखी थी, लेकिन अब अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं ना C1 को अपना ओरिजिन नहीं मानूंगा, मैं C प्राइम को ही अपना ओरिजिन मानूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, अगर C प्राइम पे ही बैठ जाए जो कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इसी C प्राइम के अबाउट घूम रही है, इसी C प्राइम जो है, यही C प्राइम v की रफ्तार से आगे जा रहा है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम बिफोर। अगर मैं बिफोर लिखूं, बिफोर कोलिजन, तो अगर मैं इस C प्राइम पे बैठ जाऊं जो कि ये है, ठीक है, जो कि ये है, और यहाँ से बैठ के बिफोर का मतलब होता है कि अगर मैं इस बुलेट को देखूं तो इसके एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी नॉट इंटू इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ मेरा अभी मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जो कि l/4 होगा, जो कि पिछले बार C1 पकड़ने से l/2 आया था। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, mv0 l/4, ठीक है, क्योंकि मैं किसके अबाउट लिख रहा हूँ, C1 प्राइम के अबाउट, ठीक है, इक्वल टू। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ही डायग्राम बनी हुई है। आफ्टर कोलिजन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर आप C1 प्राइम पे ही बैठ जाओगे तो ये सिस्टम लगेगा कि रेस्ट में आगे ट्रांसलेशन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद C1 प्राइम पे बैठे हो, C प्राइम पे बैठे हो, जो कि सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, और यही V से आगे जा रहा था और यहीं पे आप बैठे हो, तो आपको लगेगा कि पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ C प्राइम के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन जब मैं C1 पे बैठा था, जो कि उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं था, जिसके अबाउट ये सिस्टम नहीं घूम रही थी, तब हमें इस सिस्टम की ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को यहाँ पे लिखना पड़ा एंगुलर मोमेंटम। देखो यहाँ मैंने ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखा और यहाँ पे रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखा, तब जाके आंसर आया, ठीक है। ये रोटेशन है और ये ट्रांसलेशन है। इसमें क्या है कि अगर मैं खुद सिस्टम पे जाके बैठ जाऊं उसके सेंटर ऑफ मास पे, जिसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट CTR कर रही थी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखनी है, जो कि लिखूंगा मैं IC प्राइम इंटू ओमेगा। इसमें m प्राइम इंटू ये l/4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन मैंने C प्राइम को ही मान लिया है, ठीक है। अगर किसी और पॉइंट को मानता, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को मानता, तो मुझे IC प्राइम ओमेगा तो लिखना ही पड़ता, प्लस साथ में 2m इंटू वी इंटू ये डिस्टेंस भी लिखना पड़ता, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम आ जाती है। लेकिन सिस्टम का C प्राइम के अबाउट लिखते हैं, तो कितना होगा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है। इस C प्राइम के अबाउट रॉड प्लस बुलेट दोनों घूम रहे हैं, उनका दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/24 ml² आया था, और इंटू ओमेगा। बस इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और हमें यहीं से सीधा ओमेगा मिल जाएगा, एक ही इक्वेशन से वो आ जाएगा, जो आने वाला भी सेम आएगा 6v0/5l। तो ये हमारे मेथड 2 हो गए, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम का जो जो बाद में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बना चिपकने के बाद, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। और पहले मेथड में हम लोगों ने जो स्टिक की खुद की सेंटर ऑफ मास थी उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। दोनों में सेम आंसर मिला। इसको हम मेथड 3 से भी कर सकते हैं। इसमें हम ओरिजिन क्या है, ओरिजिन को हम पकड़ सकते हैं कोई भी एक एंड। आप इसको ट्राई करके देखो, आपको सेम ओमेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 सवाल रहे। इसमें हम लोगों ने जनरली सीखा हाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग CTR, हमने सीखा हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग CTR, अबाउट द C1, अबाउट C प्राइम। तो कैसे हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं किसी फिक्स्ड ओरिजिन के अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें ये भी बहुत जानना जरूरी है कि हम जिस पॉइंट पे बैठ रहे हैं उस पॉइंट के हिसाब से जो बॉडी है वो कंप्लीट CTR कर रही है या सिर्फ रोटेशन कर रही है, उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला या फिर I ओमेगा बैठेगा, या फिर mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर दोनों का सम बैठेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे एंगुलर इम्पल्स, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, बाय।